भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं जितेंद्र रघुवंशी। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री शनिवार को 10 लाख कर्मियों के लिए भर्ती अभियान का शुभारंभ करेंगे। दीपावली के पूर्व दिया जाएगा प्रदेश में शासकीय अधिकारियों और कर्मचारियों को अक्टूबर माह का वेतन। 6 बोलियों मालवी, निमाड़ी, बघेली, बुंदेली, भीली और गोंडी के लिए साहित्यिक कृति पुरस्कार घोषित। और 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 की घोषणा। मध्य प्रदेश को मिली मेजबानी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 अक्टूबर को सुबह 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से रोजगार मेला 10 लाख कर्मियों के लिए भर्ती अभियान का शुभारंभ करेंगे। समारोह के दौरान 75,000 लोगों को नियुक्ति पत्र सौंपे जाएंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री कार्यक्रम को संबोधित भी करेंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय के अनुसार युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करने और नागरिकों का कल्याण सुनिश्चित करने की प्रधानमंत्री की निरंतर प्रतिबद्धता को पूरा करने की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम होगा। प्रधानमंत्री के निर्देशानुसार सभी मंत्रालय और विभाग मिशन मोड में स्वीकृत पदों की मौजूदा रिक्तियों को भरने की दिशा में काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि शासकीय अधिकारियों और कर्मचारियों को अक्टूबर माह का वेतन दीपावली के पूर्व दिया जाएगा। श्री चौहान ने ट्वीट कर यह जानकारी देते हुए कहा कि दीपावली की बधाई और शुभकामनाएं देते हुए कहा कि हमारे सभी कर्मचारी साथी परिवार सहित हर्षोल्लास के साथ दीपावली मनाएं, इसलिए उनका वेतन दीपावली से पहले देने का आदेश जारी किया जा रहा है। स्वच्छता महाअभियान 2.0 के तहत प्रदेश के सभी पोस्ट ऑफिस में स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। यहां डाकघरों को जहां एक ओर रंग रोगन कर नया रूप दिया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर कचरे का निपटान कर डाकघरों में अतिरिक्त जगह निकाली जा रही है, जिसे कार्यालय के अतिरिक्त कामों के लिए उपयोग किया जा रहा है। इसके साथ ही पोस्ट ऑफिस में आने वाले लोगों को भी स्वच्छता का संदेश देने के लिए वॉल पेंटिंग की जा रही है। डाक सेवा निदेशक पवन कुमार डालमिया ने बताया कि प्रदेश में डाकघरों के साथ ही डाक सेवा विभाग की कॉलोनियों को भी स्वच्छ करने के साथ साथ लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है। सीहोर के रविंद्र संस्कृति भवन के सभागार में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत हितग्राहियों को हितलाभ वितरित करने के लिए आयोजित कार्यक्रम में भोपाल सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर सम्मिलित हुईं। कार्यक्रम में प्रथम एवं द्वितीय किस्त वाले कुल 922 हितग्राहियों को 8 करोड़ 4 लाख की राशि के वितरण पत्रक दिए गए। सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने सीहोर नगर में भव्य प्रवेश द्वार बनाने के लिए सांसद निधि से राशि देने की घोषणा की। इस अवसर पर नगरपालिका अध्यक्ष प्रिंस राठौर, संयुक्त कलेक्टर सतीश राय, एसडीएम अमन मिश्रा सहित अनेक पार्षद और हितग्राही उपस्थित थे। साहित्य अकादमी द्वारा कैलेंडर वर्ष 2022 में प्रदेश की 6 बोलियों मालवी, निमाड़ी, बघेली, बुंदेली, भीली और गोंडी के लिए साहित्यिक कृति पुरस्कारों की घोषणा कर दी गई है। प्रति पुरस्कार ₹51,000 की राशि दी जाती है। मालवी के लिए संत पीपा स्मृति पुरस्कार, शिव चौरसिया उज्जैन की कृति असो मालवो हे महारो को, निमाड़ी के लिए संत सिंगाजी स्मृति पुरस्कार, डॉक्टर मीना साकल्ले इंदौर की कृति चंदन को झाड़ को, बघेली के लिए श्री विश्वनाथ सिंह जूदेव स्मृति पुरस्कार, राम सखा नामदेव शहडोल की कृति कैसे कही, बुंदेली श्री छत्रसाल स्मृति पुरस्कार डॉक्टर मीनू पांडे, नयन भोपाल की कृति बुंदेली बतरस, भीली के लिए टंटिया भील स्मृति पुरस्कार डॉक्टर गजेंद्र आर्य, झाबुआ की कृति टापरा टापरा को दिया जाएगा। गोंडी रानी दुर्गावती स्मृति पुरस्कार के लिए कोई भी कृति प्रविष्टि के रूप में प्राप्त नहीं हुई। सरकार ने विश्वास व्यक्त किया है कि मौजूदा त्योहारी सीजन में दाल और प्याज की कीमतें नहीं बढ़ेंगी। उपभोक्ता मामलों के सचिव रोहित कुमार सिंह ने नई दिल्ली में संवाददाताओं को बताया कि देश में इनका पर्याप्त भंडार उपलब्ध है और केंद्र सरकार कीमतों की स्थिति पर कड़ी नज़र रखे हुए है।
उन्होंने बताया कि 43 लाख टन दाल और 2.5 लाख टन प्याज बफर स्टॉक में है। टमाटर की कीमतों पर श्री सिंह ने कहा कि यह बहुत जल्दी खराब होने वाली वस्तु है। इस बारे में कुछ नहीं किया जा सकता क्योंकि इसकी कीमत स्थानीय दरों सहित कई कारकों पर निर्भर करती है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नई दिल्ली में फाउंडेशनल स्टेज 2022 के लिए राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा का शुभारंभ किया। यह भारत में शिक्षा पद्धति के लिए पाठ्यक्रम, पाठ्य पुस्तकों और शिक्षण पद्धतियों के लिए दिशा निर्देशों के बारे में है। श्री प्रधान ने इस अवसर पर कहा कि स्कूली विद्यार्थियों के लिए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा तैयार करना राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह पाठ्यक्रम देश में एक समान और सुलभ शिक्षा के रूप में होगा। श्री प्रधान ने कहा कि यह रूपरेखा पहले 5 वर्षों में विद्यार्थियों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगी। श्री प्रधान ने आशा व्यक्त की कि आने वाले वर्षों में देश का प्रत्येक स्कूल राष्ट्रीय पाठ्यक्रम प्रारूप को लागू करेगा। उन्होंने इस अवसर पर केंद्रीय विद्यालयों के लिए बाल वाटिका कार्यक्रम का भी शुभारंभ किया। केंद्रीय एवं युवा मामलों के मंत्री अनुराग ठाकुर ने नई दिल्ली में 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 की घोषणा की। उद्घोषणा कार्यक्रम में श्री ठाकुर ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 की मशाल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को सौंपी। खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मेजबानी मध्य प्रदेश करेगा। श्री चौहान ने कहा कि इन खेलों के आयोजन से मध्य प्रदेश में खेलों की दिशा में नई क्रांति आएगी। प्रदेश के 8 नगर भोपाल, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर, जबलपुर, मंडला, महेश्वर और बालाघाट में 31 जनवरी से 11 फरवरी 2022 के बीच यह आयोजन होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स का मध्य प्रदेश में ऐसा आयोजन किया जाएगा जिसे पूरा भारत ही नहीं दुनिया भी देखेगी। प्रदेश की खेल और युवा कल्याण मंत्री श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ने कहा कि आज हम गांव-गांव से टैलेंट सर्च कर प्रतिभाओं को निखार रहे हैं। हम सिर्फ एक खेल विधा में नहीं, अलग-अलग खेलों में प्रतिभावान खिलाड़ियों को प्रशिक्षित करने का काम कर रहे हैं। हमारे अनेक प्रतिभावान खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपनी प्रतिभा का परचम लहरा रहे हैं। अब कुछ समाचार संक्षेप में। अशोकनगर में विश्व आयुर्वेद दिवस के उपलक्ष्य में पूरे सप्ताह निःशुल्क आयुष चिकित्सा और जागरूकता शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। छतरपुर पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में पुलिस, पत्रकार एवं प्रशासन के बीच जन संवाद कार्यक्रम की पहल की गई है। गुना में केंद्रीय गृह मंत्रालय के अपर सचिव और प्रभारी नीति आयोग आशीष श्रीवास्तव द्वारा हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर छिपौन का दौरा कर एनीमिया मुक्त कार्यक्रम की समीक्षा की। नीमच जिला पंचायत में उचित मूल्य दुकानों पर नेट कनेक्टिविटी एवं वाईफाई की सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए पीएम बाड़ी कार्यशाला का आयोजन गत दिवस संपन्न हुआ। मंदसौर कलेक्टर गौतम सिंह सुबासरा विधानसभा के चंदबासा एवं लदुना के सीएम राइज स्कूलों में पहुंचकर निरीक्षण किया। खंडवा में आयोजित मुख्यमंत्री जन सेवा कार्यक्रम में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम एवं विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग मंत्री ओम प्रकाश सखलेचा शामिल होंगे। और देवास नगर निगम को प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी पुरस्कार 2021 के अंतर्गत सर्वोत्तम प्रदर्शन के लिए देश में दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री शनिवार को 10 लाख कर्मियों के लिए भर्ती अभियान का शुभारंभ करेंगे। दीपावली के पूर्व दिया जाएगा प्रदेश में शासकीय अधिकारियों और कर्मचारियों को अक्टूबर माह का वेतन। 6 बोलियों मालवी, निमाड़ी, बघेली, बुंदेली, भीली और गोंडी के लिए साहित्यिक कृति पुरस्कार घोषित। और 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 की घोषणा, मध्य प्रदेश को मिली मेजबानी। इस बुलेटिन में इतना ही। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए प्रादेशिक समाचार। नमस्कार।